साथ में बोलते रहना, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोप्स में बताते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। एक और बात बतानी रहेगी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये बताया तुमको मैंने। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसको कहते हैं, पढ़ा है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताया तुमको पहले में। ये देखो प्राइमरी किसको कहेंगे, जिसमें एक CH3 ग्रुप हो, क्या हो, दूसरे क्या होंगे सर, तो दूसरे H होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो होगा ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, क्या कहलाएगा। अगर एक Cl होता है तो प्राइमरी एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, समझे। अब इसी तरह से CH3 दो बार हो, कितनी बार हो, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, क्या कहलाएगा। और अगर 3 बार हो CH3 कितनी बार, 3 टाइम, 3 टाइम हो तो वो क्या कहलाएगा, टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा, क्या कहलाएगा। मतलब ये प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर स्टेबिलिटी देखें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर 2 ग्रुप आते हैं जो आप ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब EWG ग्रुप। इसको ग्रुप के बारे में याद रखना, मैं अभी बता रहा हूँ खाली। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हो, या और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG और EWG ग्रुप। इनको फेमस है, ये ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं ये पता चला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब बात कर रहे हैं हम, किसकी बात करेंगे, टॉपिक बोलो, टॉपिक बोलो, फिजन। क्या बात कर रहे हैं, फिजन। फिजन मतलब क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे, कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। 2 टाइप के क्लीवेज हो गए। केमिस्ट्री में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, देन न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। अब क्लीवेज के हमारे कितने टाइप के दे रखे, एक दे रखा है होमोलाइटिक क्लीवेज, क्या दे रखा है, और दूसरा कौन सा है, हेट्रोलाइटिक। बोलो क्या लिखा है, होमोलाइटिक में क्या लिखा है, बॉन्ड। होमोलाइटिक में क्या लिखा है, जैसे कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे A और B में कोई बॉन्ड है, कोई बॉन्ड बना रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ, मतलब जो ब्रेकिंग होगी ना वो इक्वल अमाउंट में बॉन्ड का ब्रेक होगा। क्या होगा, देखो कैसे, देखो स्ट्रक्चर्स देखो, स्ट्रक्चर तुमने बना रखे हैं उसमें देखो, एक लाइन पढ़ के बताओ जरा, बोलो पढ़ के बताओ, होमोलाइटिक क्लीवेज बताओ जरा। In this kind of bond breaking, each atom separate with one electron, leading the formation of highly reactive species known as radiols. फिश लूप में अपन इसमें शो करेंगे, क्या करेंगे, फिश। और क्या फॉर्म होंगे, रेडिकल फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, रेडिकल्स, रेडिकल फॉर्म होंगे, ठीक है, याद आ जाएगा। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, एक तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चला जाएगा, क्या चलाएगा, ये देखना। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, इस तरह का क्लीवेज बनेगा और यहाँ पर स्टार और बी स्टार, मतलब इसको यूं बोल देंगे फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। क्या बनेंगे, दोनों एक दूसरे से फ्री रहेंगे, मतलब ये इक्वल अमाउंट में फिश लूप में इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके आधा ये ले जाएगा, आधा ये ले जाएगा। जबकि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में, किसमें, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज रहेगा उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बॉन्ड है B तो या तो ये पूरा यहाँ वाला ले जाएगा बाहर, ठीक है, तो B माइनस बन गया ये, और तो ऑटोमेटिक इसमें क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिक, ये अगर नेगेटिव लेके जा रहा है तो ऑटोमेटिक सामने वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस। अगर ये लेके जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। समझ में आया कुछ, या तो कोई एक एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट जो बॉन्ड बना रखा है ना, बॉन्ड कोई एक तोड़ के लेके जाएगा तो पूरा मैक्सिमम चार्ज वो नेगेटिव वाला लेके गया इसलिए नेगेटिव, तो वो इस टाइप का जो क्लीवेज होगा बॉन्ड का, इस टाइप का जो क्लीवेज होगा बॉन्ड का
वो क्या कहलाएगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या कहलाएगा, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इस टाइप का हुआ तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज कैसा हो जाएगा, अगर बॉन्ड इस टाइप का ब्रेक होगा, दोनों इक्वल अमाउंट में अपना बॉन्ड ब्रेक करके जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, पार्टनरशिप को इक्वल अमाउंट में टूटी तो वो होमोलाइटिक क्लीवेज में आ जाएगी, ठीक है। और ऐसा अगर बॉन्ड टूटा, या तो पूरा ये लेके जा रहा है या पूरा ए लेके जा रहा है, तो इस टाइप के जो क्लीवेज होंगे वो हेट्रोलाइटिक है। होमो मतलब एक समान और हेट्रो मतलब डिफरेंट। समझ में आया, होमो और हेट्रो का मतलब पढ़ा है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नहीं पढ़ा है, डिफरेंट और सेम कॉम्पोजिशंस, पता चला, यस और नो, है ना। तो ये कौन सा क्लीवेज हुआ, होमो और हेट्रो क्लीवेज। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत है, एक लाइन में समझ में आ जाए ऐसा है, यस और नो। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी इन दोनों में, तो बता सकता है, इधर बी की ज्यादा हुई और इधर एक लिख सकता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिंपल वर्ड में कैसे लिखा, EN में। कैसे लिखा मैंने, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो EN किसकी ज्यादा है यहाँ पर, नंबर 2 की, EN1, और नीचे EN1 की ज्यादा है कंपेयर टू, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इफेक्ट। अब क्या होता है, कुछ केमिस्ट्री में इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक और डिसोसिएट और फॉर्मेशन में ये होने में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे दो इफेक्ट्स हैं, एक इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट। कौन से हैं, परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा कौन सा इफेक्ट हो गया, टेम्परेरी इफेक्ट। कौन सा हो गया, टेम्परेरी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट, और ये मैंने पहले लिखवाया हुआ है, आपको याद करो, पहले लिखवाया था परमानेंट, और कहाँ है वो देखो, टेम्परेरी इफेक्ट में, परमानेंट इफेक्ट में कौन आएगा और टेम्परेरी में कौन सा आएगा, देखो निकालो। ये यार सकल ही देखता रहता है, पता नहीं चलता मेरे को कुछ क्या करना है इसका। चलो अब देखो परमानेंट इफेक्ट कौन सा हो गया, देखना इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बता रहा हूँ मैं भी, क्या है ये फेमस इफेक्ट है, मैंने पहले बताया हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बोलो, क्या बोलो, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किसका, सिग्मा बॉन्ड का। किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड का। जैसे एग्जांपल आ गया हमारे सामने, CH3 CH2 CH, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं EN, क्या लिखेंगे, EN। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से ये ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है सिग्मा बॉन्ड। और वहाँ कहाँ होता है, किस साइड होता है, तो उस साइड होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, कौन, सिग्मा बॉन्ड। ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, तो ड्यू टू अपन बोलेंगे EWG और ERG की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, EWG और ERG, याद रखना। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के हो गए यहाँ पर, 2 टाइप के, एक है प्लस आई और एक है माइनस आई। ध्यान रखना, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट कौन सा है, कौन देता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देगा, और माइनस आई इफेक्ट कौन देगा, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देगा। ये ध्यान में रखना हमको। वापस बोल रहा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट इज द परमानेंट इफेक्ट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टेड ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इन दिस द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है किस ओर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। कुल मिला के ये क्या परमानेंट इफेक्ट है, जो शिफ्ट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसमें सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या हो रहे हैं, शिफ्ट होकर कहाँ जा रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। कहाँ जा रहे हैं, पता चला। इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस्ड होना, क्या होना, कोई भी प्रेरित है, कोई इफेक्ट के लिए प्रेरित करना, समझते हो, प्रेरित करना, भाई गुस्सा दिला रहा हूं मैं इसको, मार इसको, मार इसको, तो ये इंड्यूस्ड होना, क्या होना है, ये
इसको इंडक्ट करना कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री की भाषा में इंड्यूस्ड इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे इसको। मैं मार 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 इसको करूँगा, मार मार, फिर गुस्सा आ जाएगा इसको, अचानक ताव आया, वो जो ताव आया ना वो इफेक्ट है, फिर एक थप्पड़ मार दिया वो इफेक्ट के अंदर आ गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कौन ऐसा कर रहा है? इंड्यूस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसकी वजह से कर रहा है? तो EWG ग्रुप और ERG ग्रुप की वजह से। अब वो ERG ग्रुप और EWG ग्रुप कौन सा है? तो यहाँ पर तो Cl है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जितने भी हैलोजन होंगे, हैलोजन वो कौन से ग्रुप होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर कौन हो गया? CHO, COOH, CH3, ये सभी आ गए। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? इतना ध्यान रखो, ये याद है। अब इसमें कौन आ गया? जो वही मैंने बताया ना, CH3 सेकेंडरी आ गया, फिर कौन सा आ गया? प्राइमरी। टर्शरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, फिर प्राइमरी आ गया। याद रह गया? डिग्री वाले। तो यहाँ पर वो आ गए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। ठीक है, ये रिएक्टिविटी होगी। और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जब ये ग्रुप में होंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। कौन सा होगा? और ये होंगे तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। समझ में आया कुछ? ये पूछा जाएगा वापस, ये आएगा। ठीक है, तुम्हारे जो समझना मत क्या है। ठीक है, अरे सॉरी बच्चों, मिक्स हो गया, ये माइनस है ये, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव में होगा। जब CH3 जाता है ये प्लस में जाता है, क्योंकि पॉजिटिव किस में होगा? कार्बन पे होगा ना। किस पे होगा? ये तो सब नेगेटिव है भाई, ये तो सिंपल है, दे रखा है ना। ये ब्रेक होगा तो नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में। किस में है? याद रखिएगा, जैसे CO3 माइनस आ गया, CO2 माइनस आ गया, तो नेगेटिव में आ गया। किस में आ गया? नेगेटिव। तो जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। जैसे NO3 आ गया, Cn माइनस आ गया, ये सभी आ गए। इसकी सीरीज भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। सीरीज याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है, फिर वो याद रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है, सीरीज शॉर्ट ट्रिक, इसकी सीरीज याद रखनी पड़ती है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एग्जाम्पल याद रह जाएगा? एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख दो यहाँ पर। CH3H, CH3, CH3, फिर CH3, 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 1 2 3। पता चला? ये तुम्हारे TQDC। ये कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। पता चला है? ये याद रखना। एग्जांपल्स तुमको मैंने पहले लिखवा दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। पता चला? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडक्टिव। अब इसी इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। ध्यान में रह जाएगा इतना? क्लियर हुआ? यस और नो? पता चला? तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा हो गया?